जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह से कार्ल के IMEI राइटर टूल को जो को लेटेस्ट वर्जन है V7 है, हम इसे किस तरह से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इसका ऑल एक्सेस ले सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपने देखना है, आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा डाउनलोड का। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ शो हो रहा है डाउनलोड टूल है। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर इजी ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। एक भी स्टेप आपसे मिस हो गया तो मेरा नहीं ख्याल ये टूल वर्क कर पाएगा आपकी तरफ। तो अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसे डाउनलोड करते हैं। आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है ये कितनी देर में होता है। मेरा आई थिंक 110 का है, तो 5-10 सेकंड में ये डाउनलोड हो चुका है। तो आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है ये कितनी स्पीड में होता है। तो डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। तो बाकी जो मेन सेटअप है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाजमी से कर लेना है सब्सक्राइब। तो ये हमारा जो टूल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको अब हमने डबल टैप करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इसकी 3 या 4 फोल्डर शो हो जाएंगे। ये जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। इनमें सबसे जो मेन फोल्डर है वो हमारा ये वाला है। इस पे हमने और कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको गाइड करूँ आपने सिर्फ वैसे ही करना है। फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं और जाते हैं अपने मेन फोल्डर के अंदर। यहाँ पर टाइप करने के बाद हमने इसे डायरेक्टली ओपन नहीं करना, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्टली ये हमें शो तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे ओपन करेंगे एरर आता है। अगर एक दफ़ा एरर आ गया तो ये दोबारा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अपने इसका जो मेन सेटअप है उसे हमने डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना। तो सबसे पहले आपने अपनी जो विंडो है उसकी फायरवॉल अगर लगी हुई है तो उसे आपने क्लोज कर देना है, क्योंकि अगर ये ऑन हुई तो ये वर्क नहीं करेगा। और आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो ये देख के लिए रियल टाइम प्रैक्टिस में आपने ऑफ कर देना है। और वैसे जितनी भी प्रोटेक्शन होती हैं उन्हें आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर आपकी तरफ इशू आता है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको समझा दूंगा। ऑफ करने के बाद हमने यहाँ पर जो कैटकी कोड का है इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पर इस पर डबल टैप करें तो फिर भी हम इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकें। अगर हम साइड पे इस पर कॉपी भी करें तो ये फिर भी कॉपी हो जाएगा। अगर हम इस पर डबल टैप करके कंट्रोल C करते हैं तो ये फिर भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे। तो अब अपने बैग चले जाना है अपने उसी फोल्डर में जिसका मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही मेन है, ठीक है। उसी के अंदर आने के बाद यहाँ पर इस पे हम डबल टैप करेंगे। वहाँ से यहाँ पर हमने और से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, स्पेस यहाँ कहीं से कट वगैरह किसी भी चीज़ की, ठीक। ये जो नीचे है ना, ये दो एक टोकन है, एक आर टोकन है, इस पे हमने क्लिक करना है डबल टैप। और वो जो आईडी कॉपी की है उसको पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे वाले पे ऐसे हम डबल टैप करेंगे वो उसको पेस्ट कर देंगे। बाकी हमने यहाँ से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर थोड़ी बहुत भी छेड़खानी की तो ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। करने के बाद हम यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे। और इसे यूज़ करने के भी दो मेथड हैं, ठीक है। अगर एक मेथड आपकी तरफ वर्क नहीं करता तो आपने दूसरे मेथड की तरफ चलाना है, तो एक नए तरीके से आपकी तरफ चल जाएगा। बाजू का दोनों में चल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं चलता। तो सबसे पहले इस पे हमने डबल टैप करके इसे ओपन करने की कोशिश करनी है। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने डबल टैप किया, यहाँ से हम इसे रन एनिमी पे करेंगे। हमें करने के बाद ये देखिए जो हमारा टूल है वो वर्किंग में है, बिना किसी एरर के, बिना किसी इश्यू के। वो भी फर्स्ट बात में यहाँ से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, आगे इससे जो है वो IC सेलेक्ट करके ये कनेक्ट किया और जो बिना किसी एरर के जो वर्क करने लग गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक मेथड। तो अब जिनको इस तरह से टूल ओपन नहीं होता उनके लिए मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाजमी से कर लेना है। सबसे यहाँ पर डबल टैप करेंगे, फिर आ जाएंगे अपने उसी टूल के अंदर।
टूल में आने के बाद आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रूबल शूट का जो हमें ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करेंगे। इस पे ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर ट्राई टेस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा ये कुछ सेकंड मुझे टाइम देता है। यहाँ से विंडो का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए ये हमारा इधर से भी फुल वर्किंग में हो चुका है बिना किसी इशू के, बिना किसी एरर के। फर्स्ट बार में ही आप इसे लॉग इन कर सकते हैं बिना किसी इशू के। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। हम मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप को चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।